सभी हिंदी माध्यम छात्रों के लिए खुशखबरी। डाउटनेट पर चल रहा है एक बवाल ऑफर, जहां 9वीं और 10वीं का पूरा कोर्स सभी सब्जेक्ट के साथ दिया जा रहा है 30,000 रुपये नहीं बल्कि सिर्फ 3,000 रुपये में। और 11वीं 12वीं का पूरा 50,000 वाला कोर्स दिया जा रहा है सिर्फ 5,000 रुपये में। इस कोर्स में डेली वीडियो क्लासेज, रोजाना होमवर्क, डाउट के समाधान, टीचर नोट्स, पिछले सालों के पेपर, क्विज और अंत में पूरे कोर्स का रिवीजन भी। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एक और मजे की बात, अगर इस लिंक पर जाकर आप सुरेंद्र कूपन कोड लगाते हैं तो आप 500 रुपये की और छूट पा सकते हैं। तो देरी किस बात की बच्चों, अभी जाओ और ये कोर्स खरीदो और इस बवाल ऑफर का फायदा उठाओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं और 2021 की बोर्ड एग्जाम में शामिल हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं जो आपके 11 मई वाले पेपर में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इस वीडियो को अगर आपने शुरू से अंत तक देख लिया तो हिंदी व्याकरण के जो प्रश्न आपके 26 नंबर के पूछे जाएंगे वो अपने 26 नंबर आप आज ही पूरा कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो 11 मई वाले पेपर में हिंदी व्याकरण का जो पहला प्रश्न है वो आपके ये रहने वाला है कि निम्नलिखित सामासिक पदों का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। यानी मैंने उन्हीं शब्दों को लिया है, उन्हीं सामासिक पदों को लिया है जो आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। यानी आप इन 20 सामासिक पदों को अच्छे से तैयार कर सकते हैं और जिस सामासिक पद का आपको समास विग्रह नहीं आता है या समास का नाम आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला जो सामासिक पद दिया गया है वो क्या दिया गया है, आजनम। यानी आपको आजनम सामासिक पद दिया गया है और इस सामासिक पद का आपको समास विग्रह करना है और उसके बाद में इसका समास का नाम भी बताना है। उसके बाद में दूसरा सामासिक पद आपको दिया गया है यथाशक्ति। यानी यथाशक्ति है, ये एक सामासिक पद है और इसका आपको समास विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। उसके बाद में तीसरा है आपके निर्धन। यानी निर्धन है, इसका समास विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। उसके बाद में 4 नंबर जो सामासिक पद दिया गया है वो आपके है गजानन। यानी गजानन है, ये जो सामासिक पद है ये आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में आ सकता है ये, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में 5 नंबर पर आपको सामासिक पद दिया गया है नीलकंठ। नीलकंठ भी आपके इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है 6 नंबर पर आपको दिया गया है धर्माधर्म। यानी धर्माधर्म जो सामासिक पद दिया गया है इसका आपको समास विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। और 7वां भी आपके दिया गया है नवरात्र। यानी नवरात्र सामासिक पद का समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। और 8वां आपको दिया गया है महात्मा। यानी महात्मा सामासिक पद का समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। और 9वां आपको दिया गया है प्रत्येक। यानी प्रत्येक सामासिक पद का आपको समास विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। और 10 नंबर पर आपको दिया गया है विद्यालय। यानी विद्यालय जो सामासिक पद है इसका समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। उसके बाद में 11 नंबर पर आपको दिया गया है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में यानी 11 मई वाला जो पेपर होने वाला है हिंदी का, उसमें आपको ये सामासिक पद मिल सकता है। और 12 नंबर पर दिया गया है आपको महापुरुष। यानी महापुरुष सामासिक पद का समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। और 13 नंबर पर आपको दिया है दान पुण्य। यानी दान पुण्य शब्द है, इसका समास विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। और 14 नंबर पर आपको दिया है सज्जन। और उसके बाद में 15 नंबर पर आपको दिया है धनहीन। यानी धनहीन सामासिक पद का समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। और 16 नंबर पर आपको दिया है मंदबुद्धि। मंदबुद्धि भी आपके इंपॉर्टेंट है। और 17 नंबर आपको दिया गया है स्त्री शिक्षा। और 18 नंबर पर आपको दिया है आत्महत्या। यानी आत्महत्या है, इस सामासिक पद का समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। और 19 नंबर पर दिया गया है आपको सूर्यास्त। ये भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। और 20 नंबर पर आपको दिया है सुरक्षित। यानी सुरक्षित सामासिक पद का समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो मैंने प्रश्न नंबर 1 में आपको
प्रश्न नंबर बताया है, निम्नलिखित सामासिक पदों का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। आप अपनी बुक में या अपनी नोटबुक में इसको लिख सकते हैं साथ साथ, और इनके जो आंसर है वो भी आपको अच्छे से लिखने हैं, अच्छे से आपको तैयार करने हैं। और जिस भी प्रश्न का आपको आंसर नहीं आ रहा है वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यानी समास के मैंने आपको टोटल 20 क्वेश्चन बताए हैं, 20 सामासिक पद बताए हैं। यहाँ से आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में इनसे अलग आपके एक भी सामासिक पद नहीं आने वाला है, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। प्रश्न नंबर 2 आपको दिया गया है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। यानी जो भी मुहावरे मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये सारे मुहावरे आपके इंपॉर्टेंट है, इनसे अलग आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में मुहावरा नहीं आने वाला है। और जिस मुहावरे का आंसर आपको नहीं पता है वो आप हमें कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है, यानी पहला मुहावरा आपको दिया गया है कि आपे से बाहर होना, आपे से बाहर होना, ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको तो आपको अच्छे से तैयार करना है कि आपे से बाहर होना। उसके बाद में दूसरा आपको दिया गया है अगर मगर करना, यानी अगर मगर करना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो आपको अर्थ लिखना है। उसके बाद में तीसरा है आपके इति सिरी होना, इति सिरी होना मुहावरे का क्या अर्थ है। और 4 नंबर पर आपको दिया गया है जयचंद होना, जयचंद होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में 5 नंबर पर आपको दिया है मन मारना, तो मन मारना मुहावरे का क्या अर्थ है, इसका आपको अर्थ लिखना है। और 6 नंबर पर आपको दिया है सफ़ेद झूठ, ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। और 7 नंबर पर आपको दिया है घर बैठे गंगा आना, तो घर बैठे गंगा आना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। और 8 नंबर पर आपको दिया है श्री गणेश करना, श्री गणेश करना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। और 9 नंबर पर आपको दिया है ठंडा होना, ठंडा होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। और 10 नंबर पर आपके कमर कसना, और 11 नंबर पर आपके अंग बनना, तो अंग बनना ये भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। और 12 नंबर पर आपके ईद का चांद होना, तो ईद का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। और 13 नंबर पर आपको दिया है टेढ़ी खीर, टेढ़ी खीर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। यानी प्रश्न नंबर 2 में मैंने जो मुहावरे आपको दिए हैं वो टोटल हैं 13, और इनसे अलग आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है। ओके, तो इन सारे जो आपको 13 जो मुहावरे दिए गए हैं, इन 13 मुहावरों को आपको अच्छे से तैयार करना है। प्रश्न नंबर 3 है आपके निम्न लोकोक्तियों का अर्थ लिखिए। यानी टोटल 10 लोकोक्तियां हैं, अगर आपने इनको तैयार कर लिया तो 4 नंबर आप लोकोक्ति से भी अपने बना सकते हैं। और ये 10 लोकोक्ति आपको अच्छे से तैयार करनी है। और जिस लोकोक्ति का आपको अर्थ नहीं पता है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। जिसमें पहला लोकोक्ति आपको पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। और 2 नंबर पर आपको दिया है ऊंची दुकान फीका पकवान, तो ऊंची दुकान फीका पकवान, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। और 3 नंबर पर आपको दिया है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। और 4 नंबर पर आपको दिया है टक्के का सारा खेल, टक्के का सारा खेल, यह आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। और 5 नंबर पर दिया है आपको यथा राजा तथा प्रजा, ये भी आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। और 6 नंबर पर आपको दिया है अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा, इस लोकोक्ति का अर्थ आपको लिखना है। और 7 नंबर पर दिया आपको चुपड़ी और दो दो, चुपड़ी और दो दो, ये आपके क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। और 8 नंबर पर आपको दिया है हाथ कंगन को आरसी क्या, तो हाथ कंगन को आरसी क्या, इस लोकोक्ति का आपको अर्थ लिखना है। और 9 नंबर पर आपको दिया है करेला और नीम चढ़ा, करेला और नीम चढ़ा। और 10 नंबर पर आपको दिया है विष दे विश्वास न दे, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैंने टोटल 10 लोकोक्तियां आपको बताई है, आपको अच्छे से तैयार करनी है। बोर्ड एग्जाम 2021 में इनसे अलग आपके एक भी लोकोक्ति नहीं आने वाली है, तो इनको अच्छे से तैयार करना है। प्रश्न नंबर 4 आपको दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यानी जो वाक्य आपको दिए गए हैं इन वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना है। जिसमें पहला वाक्य आपको दिया गया है कि मेरे को अभी जाना है, मेरे को अभी जाना है, इस वाक्य को आपको शुद्ध करके लिखना है।
और दूसरा वाक्य आपको दिया है कि मेरे पास केवल मात्र 10 रुपए हैं। मेरे पास केवल मात्र 10 रुपए हैं, इस वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। और तीसरा वाक्य आपको दिया है कि माली वृक्षों में पानी लगा रही है, तो माली है वो वृक्षों में पानी लगा रही है, इस वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। और 4 नंबर पर दिया है हे प्रभु अब यह कष्ट दूर करो। हे प्रभु अब यह कष्ट दूर करो, इस वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। और 5 नंबर पर आपको दिया है कि वह आए तो मैं जाता, वह आए तो मैं जाता, इस वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। और 6 नंबर पर, 7 नंबर पर, 8 नंबर पर, और एक आपके 11 नंबर पर और एक है आपके 12 नंबर पर। यहाँ पर कुछ आपको अशुद्ध शब्द दिए गए हैं जिनको आपको शुद्ध करके लिखना है, जैसे उज्जवल है और समर्थक है और आदर्श है और परिश्रम है और एक है संभव, तो इन शब्दों को आपको शुद्ध करके लिखना है। और 9 नंबर पर जो वाक्य दिया गया है यह प्रणाली बदलना है, तो इस वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। और 10 नंबर पर आपको दिया है कि अपना हस्ताक्षर कर दो, इस वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। तो यहाँ पर टोटल मैंने 12 वाक्य दिए हैं, यहीं से आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में वाक्य शुद्धिकरण का प्रश्न आने वाला है, तो अच्छे से आपको तैयार करना है। प्रश्न नंबर 5 आपको दिया गया है कि दिए गए बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 300 शब्दों में निबंध लिखिए। दिए गए बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 300 शब्दों में निबंध लिखिए। यानी मैंने 4 निबंध लिए हैं, चारों में से ही आपके निबंध है उनका प्रश्न आने वाला है, इनसे अलग आपके निबंध नहीं आएगा। तो पहला निबंध मैंने क्या लिया है, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस और किसान आंदोलन, ये दोनों ही ट्रेंडिंग टॉपिक है जो इस बार पूछे जाएंगे। यानी 2021 की बोर्ड एग्जाम में कोरोना वायरस और किसान आंदोलन, इन पर निबंध है वो आने वाला है, अच्छे से आपको तैयार करना है। और मैं इन निबंध को अच्छे से करवा भी चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद में तीसरा है आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस निबंध को आपको लिखना है। और 4 नंबर आपको दिया है बेरोजगारी एक समस्या। यानी टोटल 4 निबंध हैं जो आपको अच्छे से तैयार करने हैं, यानी 101% निबंध है वो यही से पूछा जाएगा। 4 निबंध मैंने यहाँ पर लिए हैं, 4 में से आपको एक निबंध मिल जाएगा, तो चारों निबंध आपको अच्छे से आने चाहिए, अच्छे से आपको तैयार करने हैं। 6 आपको दिया गया है पत्र लिखिए, यानी पत्र का जो प्रश्न आता है वो किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में। तो मैंने 3 पत्र लिए हैं, अगर आपने इन तीनों पत्र को अच्छे से तैयार कर लिया तो आप पत्र से भी काफ़ी अच्छे मार्क्स है वो बना सकते हैं, इनसे अलग आपके पत्र नहीं आने वाला है। तो देखिए पहला पत्र मैंने क्या लिया है कि समय को जयपुर निवासी अशोक मानते हुए अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को एक पत्र लिखिए जिसमें आपके विद्यालय में रिक्त पदों पर शिक्षक लगाने का निवेदन हो। यानी समय को जयपुर निवासी अशोक मानते हुए अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को एक पत्र लिखिए जिसमें आपके विद्यालय में जो रिक्त पद हैं शिक्षक लगाने का जो निवेदन किया गया हो, तो इस पर आपको एक पत्र लिखना है। और दूसरा जो पत्र आपको दिया है कि आपका नाम रविंद्र है और आप अशोक नगर भरतपुर के निवासी हैं और आपके मोहल्ले में अक्सर अनियमित बिजली कटौती की समस्या रहती है। नियमित सप्लाई देने हेतु मुख्य अभियंता विद्युत भरतपुर को आपको एक शिकायती पत्र लिखना है। यानी आपका नाम रविंद्र है और आप अशोक नगर भरतपुर के निवासी हैं, रहने वाले हैं, और आपके मोहल्ले में अक्सर अनियमित बिजली कटौती की समस्या रहती है, तो नियमित सप्लाई दिलाने हेतु मुख्य अभियंता विद्युत भरतपुर को आपको एक जो शिकायती पत्र है वो आपको लिखना है। उसके बाद में तीसरा पत्र आपको दिया है जिला शिक्षा अधिकारी बीकानेर की ओर से सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडावा झुंझुनू में बोर्ड परीक्षा केंद्र की स्वीकृति हेतु कार्यालय पत्र लिखना है। यानी जिला शिक्षा अधिकारी बीकानेर की ओर से सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडावा झुंझुनू में बोर्ड परीक्षा केंद्र की स्वीकृति हेतु कार्यालय पत्र आपको लिखना है। तो 3 पत्र मैंने बताए हैं, तीनों को आपको अच्छे से तैयार करना है। बोर्ड एग्जाम 2021 में इनसे अलग आपके एक भी पत्र नहीं आने वाला है, तो अच्छे से आप इन पत्र को तैयार करें। और जितने भी मैंने क्वेश्चन इस वीडियो में आपको बताए हैं आपके अच्छे क्वेश्चन है और इनका ज़्यादा ही चांस है आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में आने का, तो अच्छे से आपको तैयार करना है।